interior panel of a flat slab of size 6 meter by 6 meter. It means size of the panel कितना given है 6 by 6 का given है आपको. Supported by the column of size 500 into 500 mm. It means the size of the column is 500 mm by 500 mm. Provide suitable drop. ठीक है. Take live load as 4 kN per meter square. Use M20 grade of concrete and Fe415 steel. So basically लास्ट क्लास में जो हम लोग जो प्रॉब्लम्स किया था फ्लैट स्लैब की, उसमें क्या था कि आपने किया था कि फ्लैट स्लैब विदाउट ड्रॉप और विदाउट कॉलम हेड, जिसमें ड्रॉप आपने प्रोवाइड नहीं किया था, ना ही कॉलम हेड प्रोवाइड किया गया था. तो ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको सुटेबल ड्रॉप प्रोवाइड करना है. इट मीन्स आपको ड्रॉप प्रोवाइड करना है. ठीक है. कॉलम हेड की भी बस में बात नहीं हुई, सिर्फ मतलब कि बेसिकली बात हो रही है कि ड्रॉप आपको प्रोवाइड करना है. साइज ऑफ पैनल गिवन है, कॉलम की साइज आपको गिवन है, और लाइव लोड गिवन है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है. ठीक है. सो डिज़ाइन करते हैं. आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करिएगा. ठीक है. सो गिवन पैनल साइज कितना गिवन है, दैट इज 6 मीटर बाय 6 मीटर. साइज ऑफ द कॉलम क्या गिवन है, क्या गिवन है, दैट इज 500 mm इंटू 500. इसके बाद क्या गिवन है, लाइव लोड. सो लाइव लोड कितना गिवन है, लाइव लोड ऑन द पैनल वो आपको गिवन है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है. सो फॉर M20 ग्रेड FCK की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फिर Fe415 गिवन है, ग्रेड ऑफ स्टील, तो Fy की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और आपसे कह रहा है प्रोवाइड सुटेबल ड्रॉप. यहाँ तक क्लियर सबको. ठीक है. जी सर. सो स्टेप 1 हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में क्या निकालते हैं, दैट इज थिकनेस ऑफ द स्लैब निकालते हैं. ठीक है. हम क्या फाइंड करते हैं, दैट इज थिकनेस फाइंड करते हैं. और मैंने बताया था कि L/D का जो L/D रेशियो जो होता है 32 होता है फॉर HYS डिपार्ट के लिए होता है, और 40 होता है फॉर माई डिस्टेंस के लिए होता है. सो थिकनेस क्या है, L/D, ठीक है, इज इक्वल टू 32. ठीक है. अब यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि L की वैल्यू कितनी, L/32. यहाँ पे L की वैल्यू कितनी रखेंगे, दैट इज 6000 डिवाइडेड बाय 32. सो ये वैल्यू कितनी आएगी, बेसिकली वैल्यू आएगी 187.5 mm. यहाँ तक क्लियर है. सो हम क्या करेंगे कि क्या कर देंगे कि प्रोवाइड करेंगे जो थिकनेस. सो प्रोवाइड, सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार दोबारा से. प्रोवाइड, तो प्रोवाइड क्या करेंगे हम, 190 mm हम प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड 190 mm थिकनेस. ठीक है. और मान लीजिए हम कवर मान लेते हैं, कवर मान ले रहे हैं कि हम 30 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इस केस में क्या होगी, ओवरऑल क्या हो जाएगी, ओवरऑल थिकनेस कितनी हो जाएगी, बताओ कि अखिल, दैट इज 190 प्लस 30, दैट इज 217.5. 220. आ गए आप गौरव जी. सो लेट्स, अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि आपको ड्रॉप प्रोवाइड करना है. तो ड्रॉप प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो अभी हमने फ्लैट स्लैब हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन किया था। सो ये आपके सिर्फ फ्लैट स्लैब हमने डिज़ाइन किया था, ठीक है। ये थिकनेस हमको पता थी जो भी फ्लैट स्लैब की। और अब इसमें क्या करना है आपको, मैं फिगर से दिखा चुका इससे पहले भी। ये आपके अगर स्लैब है, ये आपको यहाँ पे ड्रॉप देना होगा एंड देन कॉलम ये आपका होगा। तो ये ड्रॉप जो है बेसिकली आपको बताना है ड्रॉप की थिकनेस क्या होगी, ड्रॉप का साइज कितना होगा एज पर कोड, ठीक है। दिस वन इज ड्रॉप। तो ड्रॉप के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि थिकनेस कितनी होगी। तो लेट द ड्रॉप बी 50 mm। हमने मान लिया कि ड्रॉप की थिकनेस क्या है, 50 mm है। सो कॉलम हेड पे यहाँ तक, कॉलम हेड पे कितनी हो जाएगी थिकनेस, ये आपकी 240 है, ये आपकी 50 मान लिया, तो ये कितनी हो गई, कितनी हो रही, लो, सॉरी 220 है। तो टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, ठीक है, एट कॉलम हेड पे, हेंस एट कॉलम हेड, कॉलम हेड पे कितनी हो जाएगी, ओवरऑल डेप्थ स्मॉल डी कितनी हो जाएगी, पहले तो 240 mm हो जाएगी, और ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी दैट इज 270 mm। अब बात आती है कि ड्रॉप की साइज क्या होगी, दैट इज साइज ऑफ द ड्रॉप। ठीक है। अब साइज ऑफ ड्रॉप के लिए क्या करते हैं, देखिए कोड मैंने IS-456 ओपन कर रखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सर कॉलम हेड से 270 हो गई ना फिर। कॉलम हेड पे हाँ 270 तो लिखा है ओवरऑल डेप्थ। 40 लग रहा है सर। एक सेकंड में दोबारा से ओपन कर लूंगा पे, ठीक है। ड्रॉप क्या है, ड्रॉप के बारे में क्या रहेगा, ड्रॉप व्हेन प्रोवाइडेड शैल बी रेक्टेंगुलर प्लान, मतलब कि आपको रेक्टेंगुलर शेप में देना है, पहले तो ये ड्रॉप का साइज। दूसरा क्या रहा है, नंबर बताइए। पेज नंबर 53, पेज नंबर लिख लीजिए आप लोग 53 पे। उसके बाद कह रहा है कि हैव अ लेंथ इन ईच डायरेक्शन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल इन दैट डायरेक्शन। आप देखिए आपका पैनल होगा तो 6x5 का भी हो सकता है, 5x6 भी हो सकता है, या 6x6 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस डायरेक्शन ले रहे हैं कि 1/3 से जो उस डायरेक्शन की जो भी लेंथ होगी उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो 6 हो गया, तो इससे दैट इज 1/3 इंटू 6 कर लिए, दैट इज 2। मतलब क्या है, 2 मीटर से आपको से कम लेंथ नहीं प्रोवाइड करना है। कोड ने रिकमेंडेशन दी है, दैट इज लेंथ इन ईच डायरेक्शन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको कोर्ट ने क्लॉज दे रखा है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? जी एक बार सर। और सर, एक बार और। देखो बेटा, कह रहा है कि अगर आपका पैनल है सपोज, है ना, पैनल मान लो यस सर। 7x6 का या 6x7 का है, तो जिस डायरेक्शन में आप बात कर रहे हो, इस डायरेक्शन में भी हम बात कर रहे हैं, है ना, तो यस। क्या इसकी जो लेंथ कितनी होगी, देखो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर आप ड्रॉप, जैसे मान लो ये ड्रॉप है, ड्रॉप का मैं प्लान बता रहा हूँ, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये कितना होगा, ये सारे बताना होगा। तो अगर सपोज कर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो कोड ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ, जो 1/3 किया, अब किस डायरेक्शन में आप डिजाइन कर रहे हो उस डायरेक्शन की लेंथ से 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो 1/3 इंटू 6 किया, कितना आ गया, 2 मीटर। मतलब कि जो कॉलम ड्रॉप की जो लेंथ होगी वो आप 2 मीटर से कम नहीं प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स अगर ये आप बात करें, ये आपकी स्लैब है, फ्लैट स्लैब, या आपकी कॉलम है, ड्रॉप है, या आपका कॉलम है, तो ये ड्रॉप जो है इसकी जो लेंथ होगी ये 2 मीटर से कम नहीं प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा कर सकते हैं, 2 मीटर से कम नहीं प्रोवाइड करेंगे, इसे याद रखिएगा। क्लियर है? यस सर। या 240 ना, स्मॉल डी 240 हो गया, ओवरऑल डेप्थ
270. So it should not be less than 1/3 into 6. It means 2 मीटर से प्रोवाइड नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्या ले लेंगे कि 3/3 के प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसलिए प्रोवाइड करेंगे जो कॉलम हेड पे जो जितनी की ड्रॉप की विड्थ हो उतनी ही आपकी कॉलम हेड कॉलम स्ट्रिप की भी विड्थ के बराबर हो जाए, ठीक है। जनरली ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं। सो लेट अस प्रोवाइड 3 मीटर into 3 meter drop so that the width of the drop is equal to that of the column head. सॉरी कॉलम स्ट्रिप होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स width of column strip is equal to width of middle strip is equal to 300 mm. ये कैसे लिख दिया मैंने, समझ लो। ये आपका पैनल है, मुझे दिख नहीं रहा सर। नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? सर कुछ भी मतलब आपका लिखा हुआ नहीं दिख रहा, आपकी आवाज आ रही है बस। अब कुछ दिख रहा है सर, अब आ गया। अब दिखा सर, अब दिखा। आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम। MS टीम जो है बहुत ज़्यादा नेट सर आ गया। ठीक है, तो बैक करें। इस तरह से पैनल होगा अलग अलग, है ना, 6x6 का पैनल होगा। तो कॉलम स्ट्रिप मिडिल ये यहाँ पे कॉलम होगा, ठीक है। तो कॉलम स्ट्रिप मिडिल स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी? तो हमने पढ़ा था कॉलम स्ट्रिप की जो साइज विड्थ लेते हैं क्या लेते हैं, 0.25 L1 एंड 0.25 L2 whichever is less, यही लेते थे, मैंने बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.25 L1 इधर से हो गई, जो भी वैल्यू आएगी 0.25 L1 इधर से आएगी। तो ये आपका दूसरा पैनल है 6 है, तो कॉलम स्ट्रिप ये हो गया 0.25 L1, इधर भी होगा 0.25 L1। तो बेसिकली ये विड्थ कितनी हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी 0.5 L1 L2 जो भी होगा। तो अगर 6x6 का है तो 0.5 इंटू 6 करेंगे तो डेट इज 3000 mm में आ जाएगा। तो अगर इसकी बात करें, ये भी 6 मीटर का है, तो 0.25 L1 इधर चला गया, 0.25 L1 इधर चला गया, तो मिडिल का जो रह गया उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, डेट इज 0.5, कह सकते हैं डेट इज 3000 mm, ठीक है। आगे बढ़े। हेलो सर एक बार दोबारा बता दीजिए क्या बोला था। देखो, अगर मान लो एक पैनल है, एक ए पैनल है ना, ये बी पैनल है, सब 6x6 का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉलम स्ट्रिप की विड्थ कितनी होती है, 0.25 L1। ये भी क्या होगा, ये क्या होगा 0.25 L1, ठीक है। ये कोड क्या कहता है, 0.25 L1 एंड 0.25 L2 विच इज लेस जो होगा वो आपकी कॉलम स्ट्रिप की विड्थ होगी, ठीक है। तो अगर 6 मीटर का है तो 0.25 इधर चला गया, 0.25 भी चला गया, तो बचा कितना यहाँ पे 0.5 इंटू L जो भी होगा,
अब 6/6 का L1 करो चाहे L2, तो क्या हो जाएगा, 6 मीटर का 0.5 इंटू 6 करेंगे, दैट इज 3 मीटर, या कह सकते हैं 3000 mm। अगर ये कॉलम स्ट्रिप के इधर ये भी है 0.25 L1, इधर भी 0.25 L1 L2 होगा, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये कॉलम है ना, कॉलम हेड के पास जिसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी, दैट इज 0.5 इंटू L, दैट इज 0.5 इंटू 6, दैट इज 3 मीटर, ये कह सकते हैं 3000 mm। क्लियर है? बोलो भैया। यस सर, क्लियर है clear। अच्छा अरुण जी हैं, देखो मुझे सबकी आवाज़ पता है, ठीक है। लोड्स, अब हम लोड्स की बात कर लेते हैं। तो लोड में पहले क्या निकालते हैं, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के लिए क्या होता है, 25 यूनिट वेट से मल्टीप्लाइड बाई दी ओवरऑल थिकनेस। ओवरऑल थिकनेस क्या है 270, दैट इज 0.27 इंटू 1, ये वैल्यू आएगी आपकी 6.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्या निकालते हैं, दैट इज लाइव लोड। तो लाइव लोड तो गिवन ही है, कितनी गिवन है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरा हम ले लेते हैं फिनिशिंग लोड। तो फिनिशिंग लोड कितना हो जाएगा, हमने ले लिया 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल वर्किंग लोड कितना आ जाएगा, टोटल लोड कितना आ जाएगा, 11.75। हाँ 11.75, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या करते हैं, लोड जो आए तो उसको फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर लोड कितना आएगा, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 11.75, दैट इज द वैल्यू आएगी 17.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको लोड मिल गया। क्लियर है ये चीज? जी सर। ये हमने लोड पर मीटर स्क्वायर में निकाला है। अब डिजाइन लोड ऑन द पैनल अगर बात करें, डिजाइन लोड दैट इज कैपिटल W इक्वल टू W इंटू L2 इंटू Ln, ये होता है। अब यहाँ पे W कितना हो गया 17.625, L2 कितना होगा बता बेटा, L2 कितना होगा, देखो अगर ये पैनल है 6/6 का है, तो L1 लो चाहे L2 लो, कितना होगा L1 L2 की, 6 होगा सर। 6 होगा। और Ln कितना होगा, ये आपको 6 मीटर गिवन है, 5.5। 5.5 सर। और ये कितना है 5.5। 0.5 है ना, तो 5.5 है ना, तो Ln कितना आ जाएगा आउटर से आउटर, दिस वन, ठीक है। सो L2 कितना हो गया, दैट इज 6, और Ln कितना हो जाएगा, Ln हम यहाँ से निकालते हैं 6 माइनस 0.5, सो बेसिकली दैट इज 5.5, तो मल्टीप्लाइड बाय 5.5। तो सॉल्व करिएगा तो कैपिटल W ये वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 581.625 किलो न्यूटन। ठीक है, लोड निकाल लिया। लोड के बाद क्या निकालेंगे इस बताओ, मोमेंट्स। डिजाइन टोटल मोमेंट। ठीक, मोमेंट कैसे निकालते हैं, बोर्ड में फॉर्मूला लिखा है मैंने, W Ln अपॉन F। W कितना आ गया था, ऊपर लिखो देखो 581.625, Ln कितना आया है, दैट इज 5.5 अपॉन 8। सो m0 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज ये टोटल मोमेंट है, ठीक है, तो कितना आ गया, दैट इज 400।
अच्छा अब मुझे बताओ, ये टोटल मूवमेंट है तो इसमें नेगेटिव मूवमेंट भी होगा और पॉजिटिव मूवमेंट भी होगा। तो टोटल नेगेटिव मूवमेंट कितना होगा, टोटल पॉजिटिव मूवमेंट कितना लेते हैं, बताओ जल्दी, कौन बताएगा? सर 0.65 और 0.35। बहुत सही। एम नॉट। उसमें बताओ, आप लोग पढ़ रहे हो। टोटल नेगेटिव मूवमेंट कोड क्या कहता है, दैट इज 0.65 इंटू एम नॉट, दैट इज 0.65 मल्टीप्लाइड बाई दी 400, ठीक है, दैट इज 260 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सिमिलरली टोटल पॉजिटिव मूवमेंट, 0.35 एम नॉट। मूवमेंट लिख लेना, ठीक है बेटा, यहाँ पे मूवमेंट है। तो ये टोटल में से इसमें को माइनस कर दो या आप निकाल भी लो, है ना। तो 400 में से 260 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट आपने निकाला है नेगेटिव एंड पॉजिटिव मूवमेंट, फिर इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप पर, ठीक है। तो क्या करना है, आपको 3 कॉलम बना लिए, यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट, ऊपर आप लिख लीजिए यहाँ पे कॉलम स्ट्रिप, यहाँ पे लिख दीजिए मिडिल स्ट्रिप, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन दोबारा रुक गई है। वेट कर लो, इंटरनेट प्रॉब्लम से मैं रुक जाता हूँ। आ रही है? अब आ गई। अच्छा मुझे लग रहा है कुछ नीचे डाउन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो नेगेटिव मूवमेंट की बात करते हैं, तो कितना होता है कॉलम स्ट्रिप पर, कितना जाता है बताओ? 0.75। 0.75 इंटू नेगेटिव मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो 0.75 मल्टीप्लाई नेगेटिव मूवमेंट कितना है, 260, 260, ये कितना आ गया, इक्वल टू दैट इज 195, ठीक है। अब तो अगर नेगेटिव मूवमेंट कॉलम स्ट्रिप पर 195 चला गया तो मिडिल स्ट्रिप पर कितना जाएगा, टोटल में इसको माइनस कर दो, ये 75% चले गया तो 25% जाएगा, तो 65। दैट इज कितना होगा, 65 डायरेक्टली, 65। है ना। सिमिलरली पॉजिटिव मूवमेंट की बात कर लें, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय दी 140, 60% जाता है, ठीक है। ये वैल्यू आएगी दैट इज 84, और मिडिल स्ट्रिप पे कितनी जाएगी, टोटल में से आप इसमें से माइनस कर देंगे 0.4 का, हाँ ठीक, 0.4 एकदम सही बताया। तो 0.4 इंटू 140 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 56। तो क्लियर है, आगे बढ़े? सर नोट हो जाए। ठीक है, बता दिया करो, ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़े। यस हाँ। सर। हाँ। जी सर। अब देखिए मोमेंट तो आपने निकाल लिया, थिकनेस निकाल लिया, लोड निकाल लिया, बट जो आपने थिकनेस माना है वो इस पर्टिकुलर जो मोमेंट आपका आ रहा है उसके लिए सफिशिएंट है थिकनेस की नहीं है, ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने थिकनेस ऑफ द ड्रॉप लिया था, 50 mm लिया था, तो ये भी हमने लिया था, मगर अब इसको क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना कि सफिशिएंट है उतनी पर्टिकुलर जो मोमेंट हमारा आ रहा है उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो याद रखिएगा टोटल मूवमेंट हमारे पास कितना आया है, ये आपका आया है दैट इज 400, और हम रजिस्टिंग मूवमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर Fe4 on 5 है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो MU लिमिटिंग कितना होता है, मैं पता RCC पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होगा, दैट इज 1.38
आता है FCK इंटू BT²। ठीक है, तो 138 इंटू FCK की वैल्यू कितनी होगी 20। अब देखो यहाँ पे B आ रहा है विड्थ, तो विड्थ कितनी होगी, कॉलम स्ट्रिप की बात करो या मिडिल स्ट्रिप की बात, दोनों तीन दैट इज 3000 है, तो 3000 इंटू डी कितना लिया हमने, दैट इज 240²। तो ये सॉल्व करिएगा, ये वैल्यू आएगी 476.928 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए आपका MU लिमिटिंग कितना आ रहा है 476, आपका मूवमेंट कितना आ रहा है 400। इसका मतलब कि ये हमारे जो हमने ड्राफ्ट प्रोवाइड किया वो उतनी सफिशिएंट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डेप्थ पर 476 मूवमेंट को रजिस्ट कर सकता है। ठीक है, और हमारा मूवमेंट तो 400 आ रहा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि MU लिमिटिंग इज ग्रेटर देन, विजिबल है ना बेटा, यस सर। MU लिमिटिंग ग्रेटर देन M0 या MU, hence thickness sufficient, thickness selected is sufficient, hence कह सकते हैं कि thickness selected is sufficient। ठीक, अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, मोमेंट निकाल लिए, चेक कर लिया, नेक्स्ट इसका क्या होगा, चेक फॉर डेप्थ होगा सर। चेक कर डेप्थ टीयर के लिए चेक करेंगे। शेयर के लिए चेक फॉर शेयर, सॉरी हाँ। नेक्स्ट क्या होगा, चेक फॉर शेयर। शेयर में क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन इज D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ये लेते हैं। यस सर। So critical section is at a distance D/2 from the face of the column। ठीक है, अब देखो ये आप बना लो। ठीक है, ये D/2 हो गया, इधर से भी D/2 हो जाएगा, सब तरफ साइड से हो जाएगा। सो ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, कॉलम की जो साइज है वो कितनी है 5 mm है, 500 mm है, तो बताओ कितने होगा, ये D/2 करोगे, 500 प्लस D। D/2 करोगे, D कितनी वैल्यू 200, और D कितना आता है 240, 240 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 120, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 500 प्लस D कह सकते हैं, और यह कह सकते हैं 500 प्लस 240 दैट इज कितना आएगा 740, यही आएगा ना, ये भी कितना आएगा 740। क्लियर है, क्लियर है ना। यस सर। तो शेयर कितना जो है शेयर फोर्स निकाल लेंगे, तो टोटल में से जो इस पर्टिकुलर इसमें जो आ रहा है वो हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल लोड कितना आएगा, तो लोड हमारा है जो पर मीटर स्क्वायर है 17.625 मल्टीप्लाइड बाई 6/6। ठीक है, माइनस 17.625 मल्टीप्लाइड बाई 0.74 मल्टीप्लाइड बाय 0.74। ठीक है, सो ये सॉल्व करिएगा तो ये आएगी वैल्यू, शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 624.849 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, नॉमिनल शेयर निकालते हैं, नॉमिनल शेयर। ठीक है, दैट इज क्या होगा टाउ वी, तो टाउ वी दैट इज 624.849 इंटू 10⁻³ अपॉन 4, इसमें B0 इंटू डी होता है, याद रखना, B0 इंटू डी, B0 क्या होता है पेरीफेरी,
तो ये दिस साइड प्लस दिस चारों साइड का आप जोड़ देंगे, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 740 मल्टीप्लाई बाय डी कितना है 240, तो ये वैल्यू आती है दैट इज 0.880 न्यूटन पर mm स्क्वायर। म्यूट करो कौन है, ठीक है। फिर शेयर सर टाउ भी एक बार फॉर्मूला बता दो सर, फॉर्मूला याद नहीं है। एक सेकंड, टाउ बी का जो फॉर्मूला होगा इसमें कोड दैट में बता इज दीजिए। बी अपॉन बी नॉट इंटू डी, ठीक है। कोड में देख लेना है, ढूंढ लेना, ठीक है। फिर शेयर स्ट्रेंथ की बात करें, शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है। वो कहता है दैट इज के एस इंटू टाउ सी। किसके लिए ये बेसिकली सबकी बात हो रही है फ्लैट स्लैब के लिए, ठीक है। तो वेयर के एस कैसे निकालते हैं, के एस इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा सी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 1, मतलब एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और बीटा सी की वैल्यू क्या होगी, निकालते हैं L1 अपॉन L2, ठीक है। तो जाहिर सी बात 1 प्लस बीटा सी एक से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती है, आप निकालोगे 1 ही आएगा, तो एक ही हमको केस की वैल्यू लेना है, ठीक है। ऐसे सिंपली हो गया। और टाउ सी जो निकालते हैं वो कितनी होती है, दैट इज 0.25 अंडर रूट एफ सी के। अब 0.25 अंडर रूट एफ सी के दैट इज 20 हो गया। ये सॉल्व करेंगे तो टाउ सी की वैल्यू कितनी हो गई, ये आएगी 1.118 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप देखिए आपके अब ये आ गया, तो डिज़ाइन अब देखिए ये शेयर स्ट्रेंथ है, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। तो ये वैल्यू तो यही आएगी। तो जो टाउ सी वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है, और आपकी नॉमिनल शेयर कितनी आ रही है, सॉरी 0.88। इसका मतलब कि जितना शेयर फोर्स आ रहा है उतना के पूरा क्या है रजिस्टर कर ले रहा है। इसका मतलब कि ये सेफ किस में है, सेफ एंड शेयर, शेयर। है ना। तो कह सकते हैं स्लैब इज सेफ इन शेयर। अगर शेयर में सेफ है तो आपको शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट आल्सो, बस अब कुछ नहीं करना है, आपको रिइंफोर्समेंट निकाल लेना है, ठीक है। और रिइंफोर्समेंट आपको निकालेंगे नेक्स्ट एक में बता दूंगा रिइंफोर्समेंट, बाकी आप लोग निकाल लेंगे सिंपली, ठीक है। तो पहला हम नेगेटिव के लिए बात कर लेते हैं, नेगेटिव मोमेंट की बात करते हैं। तो मोमेंट कितना आ रहा था एम यू नेगेटिव पे 195। ये देखिए अगर आप देखिए टेबल 195, ये देखिए पहले हम इसके 195 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये 84 65 36 56 ये साल ऑलमोस्ट है। तो पहले आप इसकी मैक्सिमम वाले निकालिए, रेट 195 के लिए रिइंफोर्समेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। 195 हमने ले लिया है, ये कॉलम स्टिप की बात कर रहा हूँ, किलो न्यूटन मीटर, सॉरी, ठीक है। सो डी कितना है, स्मॉल डी 240 है, 240 mm, ठीक है। तो आप एम यू निकाल लीजिएगा, आपके पास ए एस टी निकाल लीजिएगा। आपके दो फॉर्मूले एम्पेरिकल जो मैं बताता हूँ, एक सिंपली है। तो 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0.4.6 एम यू अपॉन एफ सी के बी टी स्क्वायर इंटू बी डी, या कोड का जो फॉर्मूला है कोड में मैंने उससे लिख लीजिएगा, सारे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एफ सी के 20 हो गया, एफ वाई 415 हो गया, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। एम यू पता है आपको, एफ सी के 20 हो गया, बी की वैल्यू 3000 हो गया, डी 240 हो गया, सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से आपको ए एस टी आ जाएगा, ठीक है, दैट इज़ 419 mm स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको करना है यूजिंग 20 mm बार कर लीजिए, यूजिंग 12 mm बार्स यूज़ कर लीजिए। सो स्पेसिंग निकाल लीजिएगा। सो स्पेसिंग कितनी होगी, दैट इज़ 5/4 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन, सर कुछ दिख नहीं रहा है। हेलो, आया शेयर स्ट्रेंथ तक आ रहा है, बस नॉमिनल के बाद थोड़ा ऊपर उसके बाद करिए, कुछ थोड़ा नहीं ऊपर। आ रहा। ओके ओके ओके, अब आया, सेफ इन शेयर हो गया था। नहीं सर,
सर नॉमिनल शेयर के बाद जो आपने फॉर्मूला बताया था ना अखिल को, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा। देखो अब देखो हो रहा है। नहीं और किसी को प्रॉब्लम हो रही है? सर दिख सर, रहा है मुझे तो नॉमिनल हो रहा है, शेयर स्ट्रेंथ दिख सर। हाँ रहा है सर दिख रहा है नॉमिनल सर, दिख रहा है। शेयर स्ट्रेंथ। आई थिंक शायद अरुण इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है। मैं दोबारा से इसको यूट्यूब पे और इनटू 3000 तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 140। ये आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपने किया हुआ है शेयर में और इन्फोर्समेंट, वो कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो प्रोवाइड 12 mm bars at 140 mm सेंटर टू सेंटर। आप कुछ नहीं करना है, फिर इसी तरह आपको नेगेटिव पॉजिटिव मूवमेंट कॉलम स्टेप पे निकाल लेंगे, नेगेटिव मूवमेंट मिडिल स्टेप पे निकाल लेंगे और वो निकाल लेंगे और डिटेलिंग कर लेंगे। सो बस यही है और कुछ नहीं है, आप रिइंफोर्समेंट निकालते रहिए सब चारों मूवमेंट का, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। हेलो।